होता था बेटा पिछली बार तक कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे लेक्चर रिलीज किया हमने, और वो जो है वो आपको कई बच्चे क्या करते थे, वो उसको जो है वो हर दिन वो रिलीज होता था, और कई लोग बच्चे बैकलॉग का प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट हुआ करता था। अभी क्या किया हमने यहाँ पे कि हमारा पूरा कोर्स जो है, यानी जो पूरा नीट 2022 का 23 का जो हम कोर्स पढ़ते हैं, वो पूरा कोर्स जो है वो आपका डे वाइज ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब अभी हम डे वाइज ट्रेनिंग पे बेटा हम फोकस कर रहे हैं कि वो डे वाइज ट्रेनिंग पर जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब हर दिन आपको जो है पढ़ना होगा और आपको उस दिन का पूरा काम करना होगा, और ये डे वाइज ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि डे 1 का ट्रेनिंग का एक पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग 8 AM सपोज के। अभी मैंने जो है अपनी टीम को बोला हुआ है, दे आर वर्किंग ऑन इट, कि वो जो है वो आज जो है कल आपका जो है अर्ली मॉर्निंग ही लेक्चर जो है रिलीज करेंगे। तो मैंने कह रखा है उनको कि क्या हो रहा है, हमारे पास जो है बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारा 12 बजे का टाइम ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सुबह 8 बजे का टाइम ठीक है। तो बेटा मैंने अब आपके हाथ में मैंने कमांड दे दिया है कि आपका डे ट्रेनिंग, दिन का जो ट्रेनिंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर शुरू होगा। अब मॉर्निंग मान लीजिए मॉर्निंग 8 AM में खोल देता हूं उस ट्रेनिंग को, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 8 बजे से देख सकते हैं, आप 12 बजे से देख सकते हैं। आपको बस अपना एक डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। लेक्चर के साथ में डीपीएस को मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि आप लेक्चर में क्या समझने वाले हैं और क्या आपने पढ़ा है उसको आप डीपीएस से आप सॉल्व कर सके। मतलब आपके पास डीपीएस रहेगा, लेक्चर के पहले भी रहेगा वो। आप लेक्चर के पहले भी डीपीएस देख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं। आप लेक्चर पूरा कीजिए, लेक्चर के बाद डीपीएस लगाइए तुरंत आप, फिर आपका दूसरा लेक्चर आधे घंटे के गैप से दूसरा लेक्चर होगा, उसका आप डीपीएस लगाइए आप, ठीक है। लेक्चर देखिए, डीपीएस लगाइए, आपको वो सभी काम पूरे कर, जब आप सभी काम पूरे करते जाओगे ना तो आपका टिक लगता चला जाएगा कि भाई आपने आज का काम पूरा कर लिया। डे 1 ट्रेनिंग आपने पूरी कर ली है, और अब पूरा करने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि सारे लेक्चर पूरे देखे हो आपने सभी डीपीएस को लगाया हो, और शाम को 7 बजे जो है इवनिंग में 7 PM पे आपका जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है जो आपका खुद का, उसमें दूसरे बच्चों से आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने डीपीएस को आप रिवाइज कर रहे हैं, अपने आप का इंप्रूवमेंट आप चेक कर रहे हैं कि यदि मैंने सुबह लेक्चर देखकर डीपीएस लगाया था और मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो शाम के मॉक टेस्ट में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब पर्पस ये कि इवनिंग 7 PM को आने वाला ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आप 100% लाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार उन क्वेश्चंस को लगा चुके थे, वो क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आएंगे तो आप अच्छा कर पाए उसमें, तब हम मानेंगे ट्रेनिंग वर्क कंप्लीट हुआ एक दिन का। तो इस बार हमने थोड़ा सा बेटा सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखा है आपके लिए। टाइमिंग का बड़ा इशू, कई स्कूल वाले बच्चे थे अलग अलग टाइमिंग की बात कर रहे थे बच्चे, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, सॉर्ट आउट कर दिया है। बाकी आपके फीडबैक पर हम लोग चीजों को देखेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अभी जो सिस्टम है वो डे वाइज खुलेगा, एंड डे 1 का ट्रेनिंग ओपन होगा, उसके अगले दिन डे 2 का ट्रेनिंग होगा, डे 3 का ट्रेनिंग होगा। और मान लीजिए किसी कारण से कोई बच्चा ने डे 2 का ट्रेनिंग मिस कर दिया तो और वो डे 3 पर है, तो डे 3 का लॉक तो खुल जाएगा, लेकिन आपका काम पेंडिंग दिखाएगा, वो बोलेगा पेंडिंग है भाई, पेंडिंग है, पूरा कर पहले इसको। तो डे 2 का ट्रेनिंग पूरा करो, डे 3 का भी पूरा करो, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो सिस्टम आपको बार बार फोर्स करेगा कि भाई पढ़ लो, ये छोड़ते क्यों हो, छोड़ा क्यों तुमने इसको, ये डीपीएस लगाओ, आपको बताएगा, नोटिफिकेशन आएगा, बताएगा क्यों करो। आपके कमांडर जो है बटालियन कमांडर, उनको पता रहेगा कि आपने कहां मिस कर दिया, कहां पे आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो। ट्रेनिंग बिल्कुल ऑफलाइन मोड में रखा गया है कि आपका क्लासेस डे वाइज खुलेगा, एक टाइम पर खुलेगा, तो थोड़ा सब्र रखिएगा। सिस्टम नया है, पूरा मैकेनिज्म उसका नया है, डिफरेंट प्रकार से काम कर रहा है, तो कुछ छोटे मोटे फ्लॉ उसमें हो सकते हैं बेटा, तो उनको हमें रिपोर्ट कीजिएगा, हम उनको भी फिक्स कर देंगे बेटा। और हमारा पर्पस ये है कि आपकी ट्रेनिंग जो है साल भर बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए, एक वेल डिसिप्लिन्ड वे में चलना चाहिए। समझ गए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड बायोमेंटर्स के, और आपको बता दूं बायोमेंटर्स के जो नए सेशन के लेक्चर्स हैं वो एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर ही अवेलेबल रहेंगे। वो आपके यूट्यूब पे उनके छोटे हिस्से एक्सेप्ट उनके आते रहेंगे, उस पे कुछ हिस्से, और जो यूट्यूब पे बाकायदा शेड्यूल आता रहेगा, और जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में आपको बता दिया जाएगा भाई कि आज ये पढ़ाने वाले हैं। तो आप यदि मान लीजिए एप्लीकेशन पर वेबसाइट पर आकर लेक्चर देखना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको तो सर हमको तो यूट्यूब पर ही देखना है, हमको जो है वो एक भी रुपया खर्च करे बगैर देखना है, तो आप बिल्कुल आप YouTube पर बेटा देख सकते हैं। तो जो लेक्चर आपको शेड्यूल में असाइन किया गया, बताया गया है, उसको आप जो है प्लेलिस्ट से जो है वो उससे आप देख लें, एंड हम प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप उससे लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है। ऑलमोस्ट वही है, अपना MCQ बुक लगा लीजिए। लेकिन नया सेशन YouTube पर
ना होकर वो वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ही रहेगा, शुरू से वैसा रहेगा उठ के आपके साथ। और देखिए जो लाइव सेशन होंगे, जो एक्सक्लूसिव कुछ लेक्चर होंगे, वो सब यूट्यूब पर चलता रहेगा, मतलब यूट्यूब पर हम रहेंगे प्रेजेंट, चलता रहेगा। कुछ लेक्चर के इंपॉर्टेंट हिस्से, कोई कॉन्सेप्ट का हिस्सा, वो भी यूट्यूब पर आता रहेगा आपका, तो उसकी चिंता मत कीजिए। अभी हमारा पर्पस ये कि हम चाहते हैं बहुत सिंसियर, देखो बेटा मेरा ये 5वां साल यानी 5th ईयर, 5वां साल इंस्टीट्यूट जो है वो रेगुलर बैच में जा रहा है, और हमको चाहिए है टॉपर के, हमको चाहिए रैंक AIR 1 से लेकर 10 के बीच में हमारे बच्चे चाहिए हमको, और हम उसके लिए पूरी शिद्दत से, पूरे दिलोजान से मेहनत कर रहे हैं। और हमको बेटा जो है वो समझ लीजिए कि हमारा बहुत बड़ा एम्बिशन है, लक्ष्य है हमारा। और अभी हम देख रहे हैं कि YouTube पे जिस प्रकार का माहौल धीमे धीमे होता चला जा रहा है, वो बहुत डिस्करेजिंग है। बड़े एजुकेटर जो काम कर रहे हैं, जो भी शिक्षक जो है वो पूरे शिद्दत से काम कर रहे हैं, वो जब देखते हैं कि हमारे आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट है, तो वहां पे कई बार वो उनको बड़ा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। अच्छा सा नहीं लगता है कि कोई भी रैंडम चलता आता है, कुछ भी बातें, 4 बातें लिख के जो है आपके बारे में 4 चीज कमेंट कर जाता है, जो सब इंसान है यार, सबको लगता है मन में, तो बात अलग है वो। अब मैं उस पर सब में नहीं पढ़ूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा कि नया सवेरा होने को है, नई क्रांति होने को है। आप सब जो है वो नए सेशन के लिए तैयार रहिए, अपने आप को कमर कस लीजिए, और हमें फोड़ना है। और आज ओथ डे जो है मेरा, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।